करके भेजा जाएगा, उसे जितनी जल्दी स्वीकृति देना होगा वह स्वीकृति करा करके इस नगर पालिका को भी बाबूजी के सपनों के अनुसार कमल के फूल की तरह खिलाने का काम करेंगे, कमल के फूल की तरह। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह भी कहना चाहता, सपा बसपा कांग्रेस, मैं नहीं जानता कौन पार्टी से कौन प्रत्याशी है, लेकिन सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, इनका चरित्र आपसे छिपा हुआ नहीं है। इनका इतिहास आप सब जानते हैं। जब इनके पास सत्ता होती, कोई भी सरकार हो, नगर पालिका की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, ये गरीब का हक गरीब तक नहीं पहुंचने देते, नगर पालिका के लोगों का हक नगर पालिका तक नहीं पहुंचने देते। जहां पर भी कहीं कोई सरकार बनाने का मौका पा जाते हैं तो इनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरीके से मौका मिला है लूट लो। लेकिन पवन वर्मा जी कितने विनम्र हैं, कितने सीधे हैं, मुझसे ज्यादा शायद आप लोग भी जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अभी राजू भैया जी यहाँ के ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों को उतना निकट से 1 to 1 नहीं जानता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की लंबे समय तक सेवा की, या वह भूमि में केवल यही आया हूं। ये सपा बसपा कांग्रेस आईसीयू में पड़ी हुई है, अब इनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन देने का मतलब है ये फिर उत्तर प्रदेश को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। इनको कहीं से रास्ता मिल जाए तो तुरंत कहते रहते हैं, देखिए या तो यहाँ करौली में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला है, इसलिए भाजपा जब बाबूजी के गढ़ में कमजोर हो जाएगी तो प्रदेश में कैसे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, पहले चरण का कल चुनाव हुआ है, शायद ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का 2-4 कहीं सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो मुझे कहीं इनका खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, हम लोग तो पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और जा करके देख रहे हैं, और जनता ने ठान लिया है। ये सपा वालों व बसपा वाले सब बड़े बड़े अहंकारपूर्ण दावा करते थे। 2022 याद है कि नहीं याद है? 2022 में दावा कर रहे थे कि अब तो हम बस चुनाव परिणाम आएगा और शपथ लेने जा रहे हैं। सुना था कि नहीं सुना था? लेकिन उनको नहीं मालूम था कि लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है। जनता ने कमल का बटन दबा करके फिर से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, और हमारी सरकार ने विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे लिए कोई ये नहीं है कि कोई वीआईपी जिला है, बनारस से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं या गोरख से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं कि वो वीआईपी जिले। हमारे लिए सभी 75 जिले वीआईपी जिले, और सभी 75 जिलों में चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, और चाहे रोजगार का मामला हो, सभी क्षेत्रों में जो करना चाहिए वो करने में कभी कभी नहीं छोड़ी गई। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर एक बार फिर से अपील करने के लिए आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, और एक और यहाँ आश्वस्त करने के लिए आया हूँ। माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय राजू भैया और संदीप भैया, आप भी हैं, और आप भी वर्मा जी, पवन जी, मैं आपसे भी कह करके जा रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारे प्रदेश के हर कोई तो हमारे लिए तीर्थ स्थल है, तो इस तीर्थ स्थल पे एक बार फिर दर्शन करने के लिए 13 मई के बाद 11 मई को याद रखिएगा, कमल का फूल। और मैं उससे एक और लाइन जोड़ देता, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, 11 मई को याद रखिएगा बाबूजी और कमल का फूल। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन वर्मा जी और जो पार्षद पद के हमारे प्रत्याशी हैं, उन सभी साथियों को आप सब अपना आशीर्वाद दें, अपील करने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने जीवन के लिए भी इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। आज की सभा में जिनके अभी बहुत ही भाव भरे विचार आप सुन रहे थे, लोकप्रिय सांसद, पार्टी के प्रदेश के देश के बड़े नेता आदरणीय राजू भैया जी, यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय संघर्षशील सांसद हमारे मित्र श्री सतीश गौतम जी, इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान ऋषिपाल जी, और जिनकी कर्मभूमि यानी दादा के उत्तराधिकारी के रूप में जिन्हें आप सब ने आशीर्वाद दिया है, मैं आपके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश सरकार में जो मंत्री के नाते, बहुत योग्यतम मंत्री के नाते अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे संदीप भैया,
और यहां पर मंच पर हमारे विराजमान हमारे अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं यहां उपस्थित बापूजी के साथ काम करने वाले बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना करता हूं कि जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया कि तुम्हारी ताकत बहुत अधिक है, तुम समुद्र को पार करके मां सीता का पता लगा सकते हो, तो ऐसे ही मैं आप सब लोगों से, बड़े बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूं, मेरे नौजवानों को समझा दीजिए कि बाबूजी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। और उत्तर प्रदेश में तो मैं आपको बता दूं, पता नहीं सैकड़ों नगर निकाय तो बाबूजी के नाम पर हम लोग जीत रहे हैं, बाबूजी के नाम पर जीत रहे हैं। और फिर अतरौली पीछे रहेगा क्या? बताओ, पीछे रहेगा क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, पीछे रहेगा क्या? आज तारीख 5 है, मतदान 11 तारीख को होना है, समय कितना बचा है? 5 दिन का। मैं एक निवेदन आपसे कर लूं, यह 5 दिन का समय आप कमल का फूल खिलाने के लिए प्रत्याशी की तरह लगा दोगे? लगा सकते हो आप लोग? दोनों हाथ उठा बताओ, लगा दोगे? तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आप विरोधियों की जमानत भी जब्त करा दोगे। हमें किसी से विरोध नहीं है, हम ना जाति की बात करते हैं, ना हम समुदाय की बात करते हैं, ना हम तुष्टीकरण की बात करते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं कि नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में आपने सरकार बनाई, और जब से सरकार बनी किसी भी योजना में, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने की योजना हो, और चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना हो, राशन वितरण का काम हो, क्या भेदभाव किया जा रहा है? क्या दोनों हाथ आप उठा बताइए, भेदभाव किया जा रहा है क्या? जो गरीब है उसको राशन 3 साल से अधिक समय से फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरे भाइयों बहनों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक ईमानदार सरकार है देश में और प्रदेश में। इसलिए आपको जो राशन देने की योजना बनी है, वह राशन मेरे गरीबों तक, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़, देश में 80 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। लेकिन अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो इनका तो फार्मूला तय है कि हम 100 रुपया की योजना बनाएंगे, 85 रुपया सब मिल करके खा जाएंगे, और 15 रुपया केवल जिनके लिए योजना बनाएंगे उनको पहुंचाएंगे। जो राशन आपको मिल रहा है ना, उसका केवल 15% मिलता है आपको। इसमें काफी ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ा है। मेरे इसमें बहुत सारे किसान भाई भी होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिलती होगी। मिलती है कि नहीं मिलती है? जरा हाथ उठा बताओ, किनको किनको इतने लोगों को मिलती है? आप बताइए। 2000 की 3 किस्त में 6000 रुपया दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते आपके खाते में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? और अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते तो आपको 6000 रुपया में कितना मिलता मालूम है? 6000 रुपया में तो 85% वही खा जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त अलीगढ़, भ्रष्टाचार मुक्त अतरौली बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया, और वोट ही नहीं मांगने के लिए आया, वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया। ब्याज के साथ विकास करके चुकता कर देंगे या वादा करने के लिए आया। गरीबों के जीवन में बहुत सारी खुशहाली के लिए काम किए जा रहे। गरीब माँ बाप का बेटा ही गरीब का दर्द समझता है। एक किसान के बेटे के रूप में जिस प्रकार से बाबूजी ने प्रदेश की सेवा की है, वह आज भी मिसाल बनी हुई है। उनके कार्यकाल में जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ था, याद है कि भूल गए आप लोग? भय मुक्त, अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त जो उत्तर प्रदेश बना था, उसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वर्तमान में हमारी सरकार उसी को जमीन पर उतार करके दिखाने का काम कर रही है। क्या इसमें से कोई है क्या चाहते हो कि गुंडे, अपराधी, माफिया आगे बढ़े? कोई चाहता है क्या? को होने वाले मतदान में कोई कमी रह जाए तो वह ठीक नहीं रहता। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बाबूजी जिस भी दिव्य लोक में विराजमान होंगे, मैं मानता हूं वो दिव्य लोक के अधिकारी हैं,
इसलिए वो जहां पर भी होंगे वहां से भी हम आपको सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। और उनके जीवन काल में आपने यहां पर कमल खिलाया था। पिछली बार पवन वर्मा जी को जिताया था कि नहीं जिताया था? और उनके जाने के बाद हमारी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उससे भी भारी अंतर से यहां कमल खिला करके बाबूजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करें। रही बात विकास की, तो मैं पवन वर्मा जी यहां नगर पालिका के अध्यक्ष और इनकी जो सरकार बननी चाहिए उसमें पार्षद भी भारी संख्या में, जैसे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत है, इसे बड़े से बड़े कड़े से कड़े फैसले लेकर के देश के किसानों के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के नौजवानों के लिए और देश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए सबका साथ सबका विकास का महाअभियान चल रहा है। और वह सफलतापूर्वक प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होती तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े काम हो पाते? क्या बताओ, हो पाते क्या? योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अगर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं होती तो जो हम लोग इस समय हमारी सरकार बड़े बड़े फैसले लेने का काम कर रही है वो फैसले नहीं ले पाते, प्रदेश का भला नहीं कर पाते, प्रदेश के जीवन के लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाते, अपराधियों और माफियाओं और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन आज आप सबके ही आशीर्वाद की ताकत है जिसके कारण से डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार आपने पिछली बार बना दी थी, इस बार भी आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। मैं स्वयं भी आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। जो भी नगर पालिका तरौली के माध्यम से प्रस्ताव बना करके इस नगर के विकास के लिए शासन को भेजा जाएगा, हमारे विधान परिषद के सदस्य भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष संदीप जी स्वयं इस क्षेत्र के विधायक भी हैं और प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री भी हैं। और हमारे लिए ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की देश की और प्रदेश की सरकार बाबूजी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। और उनके सम्मान में, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जो भी नगर पालिका सांसद मेरे बड़े भाई राजवीर सिंह राजू भैया जी, प्रदेश सरकार में मंत्री अतरौली से विधायक संदीप सिंह संजू भैया जी का सभी का मैं हार्दिक स्वागत और सभी का वंदन करता हूं। जिस तरह से आज दिखाई दे रहा है आपको, ये बाबूजी कल्याण सिंह जी की भूमि है। यहां से एक संदेश देने का काम होता है। आज उसी भूमि पर हमारे उप मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई केशव प्रसाद मौर्य जी भी आपके बीच में अनुरोध करने के लिए आए हैं। हम दोबारा भी पवन वर्मा जी को जिताने के लिए जा रहे हैं। एक मन करके, एक निश्चित करके कमल खिलाने का काम करने जा रहे हैं। आज अतरौली की जनता की भी यही पुकार है, क्योंकि जिस तरह से 5 साल पवन वर्मा जी ने जो कार्य किया है वो जनता के सामने है। और सुशासन देने का काम योगी मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार ने जो किया है उसको ट्रिपल इंजन बनाने का काम अतरौली की जनता करेगी, अतरौली की जनता करेगी, पवन वर्मा को जिताने का काम करेगी। मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि 2 बातें मत जाना भूल। याद रखिए ध्यान से, 2 बातें मत जाना भूल। 11 मई कमल का फूल, 11 मई कमल का फूल, इसको याद रखना। कमल के सामने वाले मौन लगाकर पवन वर्मा को जिताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मंच में विराजमान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारा उत्साह बढ़ाया है। माननीय मौर्य जी का हमेशा मेरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है, ये मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरे को ये चुनाव 11 तारीख का है। चुनाव जीतने में किसी को कोई संशय है क्या? है क्या? कोई नहीं है टक्कर में तो क्यों पड़े हो? पिछली बार भी हमने सफलता प्राप्त की थी और इस बार भी। भाई पवन जी, मैं तो प्रत्याशी तो नहीं कहूंगा, हमारे चेयरमैन पवन वर्मा जी जो कार्य निष्पक्षता के साथ किया,
उसी तरह से इस बार भी कार्यकाल पूरा होगा। सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया वो हमने साझा करके दिखाया। जहां वोट मिला तो नहीं मिला तो हमने सब जगह विकास कार्य किए हैं और इस बार में हम आपसे वादा करते हैं कि जहां कोई कमी सिरेगी होगी हम उसको भी पूरा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, बाबूजी के जाने के बाद ये पहला चुनाव नगर पालिका का हो रहा है और बाबूजी जहां भी होंगे सरकार के कार्यकाल को लेकर के और पिछले 5 वर्ष के अतरौली नगर पालिका के कार्यकाल को भी लेकर हमारे कार्य आपके सामने है। हमने जो वादा किया वो उसको पूरा करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से कानून का राज स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनका हक दिलाने का कार्य किया, उनके हाथों को मजबूत बनाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की हमने जिम्मेदारी ली। इसीलिए साथियों, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। हम सबके बीच में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री